हाय एवरीवन, आज हम ऐसी कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है, यानी कि सल्तनतों का कब्रगाह। ऐसा क्यों है? ऐसे क्या कारण है अफगानिस्तान के पीछे जिस वजह से उसे सल्तनतों की कब्रगाह कहा जाता है? अगर हम अफगानिस्तान के इतिहास को देखें तो 2500 साल पहले 522 बीसी में पर्शियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, लेकिन उनका ये कब्जा 2 साल से ज़्यादा ना चल सका और एक हाथ तकसीम करने के बाद उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद 331 बीसी में अलेक्जेंडर भी अपना शौक पूरा करने यहाँ आ गया, जो कि आधी से ज़्यादा दुनिया का हुक्मरान था, लेकिन 7 साल से ज़्यादा उसकी भी यहाँ ना चल सकी और उसे भी अपना घर लौटना पड़ा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मंगोल एम्पायर, सिख एम्पायर और मुग़ल एम्पायर ने भी यहाँ कब्जा किया, जिसमें कि मंगोल एम्पायर ही 2 साल तक यहाँ टिके और सिख एम्पायर और मुग़ल एम्पायर ने 1 साल के अंदर ही यहाँ से अपने हाथ निकाल लिए। उसके बाद जब ब्रिटिश कंपनी ने एशियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने की कोशिश की तो आज के समय के म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान तक उन्होंने कब्जा जमा लिया। पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए उन्होंने 3 बार प्रयास किया और तीनों बार वो असफल रहे। 1979 में रशिया ने भी अपना शौक अफगानिस्तान पर पूरा किया और उन्होंने भी 9 साल जंग लड़ने के बाद एक बड़ी हार स्वीकार की। अभी रशिया को अफगानिस्तान से निकले हुए सिर्फ 12 साल ही हुए थे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और गौर करने की बात तो ये है कि अमेरिका के साथ इसमें सारे नाटो कंट्रीज शामिल थे, जिसमें कि एक तरफ अमेरिका, बर्तानिया, पोलैंड, जर्मनी, इटली जैसे 13 पावरफुल देश शामिल थे, वहीं दूसरी तरफ अकेला अफगानिस्तान इस जंग को लड़ रहा था। 20 साल ये जंग चलने के बाद अमेरिका को कोई ख़ास कामयाबी ना मिल सकी, जिसकी वजह से नौबत यह आ गई कि 2021 में अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए तालिबान से डील करनी पड़ी। तो ये था कुछ इतिहास जिसकी वजह से अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर का टाइटल मिला। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स की बात की जाए तो अमेरिका, रशिया और बरतानिया जैसे देश सबसे ऊपर आते हैं। ये देश सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पावर्स में ही आगे नहीं है, बल्कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी सारी दुनिया से आगे है। तो आखिर क्या वजह रही जो ये इतने पावरफुल देश अफगानिस्तान जैसी छोटी कंट्री से हारने पर मजबूर हो गए? और अफगानिस्तान की सरजमीन में ऐसा क्या राज छुपा है जो हर कंट्री वहाँ से भागने को मजबूर हो जाती है? तो इसका जवाब छुपा है अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन में। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है जो कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। अगर किसी को इस देश में घुसना है तो पड़ोसी मुल्कों का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। कोई जैसे तैसे करते हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच भी गया तो उसका सामना होता है अफगानिस्तान के खौफनाक पहाड़ियों से, जिनमें चलना और उनमें सरवाइव करना लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। ये पहाड़ियाँ 75% अफगानिस्तान के एरिया को कवर किए हुए हैं और अफगानिस्तान के लिए एक नेचुरल वॉल का काम करती है। ये गैर मुल्की ताकतों के लिए तो अनजान है, मगर यहाँ के लोकल्स इनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जब रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तब अफगानी मिलिटेंट्स रशियन ट्रूप्स पर हमला कर इन पहाड़ों की गारों में जाकर छुप जाते थे, जिनको ढूंढना लमसम नामुमकिन होता था। ये पहाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रूप्स को ही नहीं रोकती, बल्कि इन पहाड़ियों में गुड्स और सप्लाई का ट्रांसपोर्ट भी नामुमकिन सा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हर देश घूम फिर कर अफगानिस्तान को ही क्यों कंट्रोल करना चाहता है? इसका जवाब भी अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन से ही मिलता है। अफगानिस्तान एशिया का सेंटर में है, जिसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, जिस वजह से सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, मिडिल कोस्ट में कनेक्टिविटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के हालात कंट्रोल में हो। इसी वजह से हर कंट्री इस मुल्क पर कब्जा जमाना चाहती है। अब जाहिर है जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा वो इस रीजन की कंट्रियों के लिए काफ़ी ख़ास भी होगा। इसीलिए बाकी इस रीजन की सारी कंट्रियां जो कंट्री यहाँ होल्ड बनाने आती है उसकी मदद करती हैं, ताकि सामने वाली पावर कमज़ोर हो सके और उनका कब्जा हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें।